Hello friends, welcome to Civil Sol. The greenhouse gases, otherwise called radioactively active gases, include मतलब वो जो यहाँ पे बात की जा रही है वो ग्रीन हाउस गैसेस की भी की जा रही है और साथ ही साथ वो रेडियो एक्टिवली एक्टिव गैसेस भी हैं। तो वो कौन कौन सी हैं आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, CH4 मीथेन ये भी है, एंटी नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपकी तीनों ही गैस जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं और रेडियो एक्टिव भी हैं। द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट पोज्ड बाई हैज़ार्डस वेस्ट इज, किस टाइप के वेस्ट से सबसे ज़्यादा जो इन्वायरमेंटल होता है वो इफ़ेक्ट होता है? तो ये आपका सबसे ज़्यादा होता है कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर होता है वो अगर कंटेमिनेट ज़्यादा होता है उससे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, क्या होगा उस पर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट पर? देखिए जब आप पानी में बहुत ज़्यादा वो जो आपका नमक है सॉल्ट मिलाते हैं तो एक्चुअली जो H2O के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब उनको अगर एनर्जी रिलीज करनी है तो उसके लिए उनको और एनर्जी चाहिए होगी। तो ये काम आपका NaCl मिलाने से हो जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे मैं फ्रीजिंग पॉइंट दोनों की बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप नमक मिलाएंगे NaCl को ऐड करेंगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका इंक्रीज़ होगा और फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होगा। दोनों ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, इंक्रीज होगा, ठीक। और फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होगा। और ये होता क्यों है? ये होता है ड्यू टू फिनोमिना डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये एक फिनोमिना है उस पर डिपेंड रहता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के। द गैस डिजॉल्व इन वाटर दैट मेक्स इट एसिडिक, ऐसी कौन सी गैस है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है और उसको रिएक्शन करके एसिडिक बना देती है? तो देखिए आपकी वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। CO2 प्लस H2O ये आपकी बनाती है H2CO3 जो कि आपका कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। तो एसिड है, एसिडिक है, वही इन्होंने पूछा था। नॉन बॉन्डिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर, जो नॉन बॉन्डिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम लोन पेयर के नाम से भी जानते हैं, लोन पेयर आर दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रेडी रहते हैं आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, दोनों ही तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रेडी रहते हैं। तो नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज मेजर्ड, अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है तो वो किसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो देखिए ये आपका किया जाता है pH मीटर के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। देखिए pH मीटर होती क्या है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये आपका 7 हो गया और ये आपका 14 हो गया, ये H हाइड्रोजन आयन और ये आपके हाइड्रोक्साइड आयन, और यहाँ पे ये दोनों आपके मिलते हैं तो H2O वाटर, ठीक है। ये ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, ठीक है। तो इधर से आप कर जाएंगे तो एसिडिक नेचर शो करता है, इधर जाएंगे तो बेसिक नेचर शो करता है। तो चाहे हाइड्रोजन आयन निकालने हो चाहे हाइड्रोक्साइड आयन निकालना है, आपका pH मीटर ही काम आता है। स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटन बाई टफ कनेक्टिव टिश्यूज़ कॉल्ड, ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यूज़ है जो मसल्स को, ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, ठीक है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है वो आपका टेंडन्स होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और लिगामेंट क्या करता है? ये बोन प्लस बोन, मतलब बोन को बोन से कनेक्ट करता है, कनेक्टर होता है। न्यूरॉन्स क्या है? ये आपकी फंडामेंटल यूनिट है, किसकी? ब्रेन की या नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम, इससे पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, माइंड कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। और कार्टिलेज जो होती है ये सॉफ्ट बोन होती है, अपनी बॉडी में जो सॉफ्ट बोन होती है उनको कार्टिलेज बोलते हैं, जैसे कि आपकी ईयर पिन्ना, ठीक है, और नोज टिप हो गई, ये सब आपकी सॉफ्ट बोन है। हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के जो फादर हैं वो कौन कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं सैलमन वर्क्समैन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is quantity or phenomena that has two independent properties, magnitude
एंड डायरेक्शन कॉल्ड। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है? तो देखिए ये आपकी दो क्वांटिटी होती हैं, एक तो वेक्टर क्वांटिटी और एक आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में आपकी ये दोनों ही मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वेलोसिटी है, फोर्स है। जैसे फोर्स बोलेंगे तो कितना, जैसे मान लीजिए 5 न्यूटन, तो 5 तो मेज़रमेंट हो गया, वो सॉरी मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन जब बताएंगे कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स लगाएंगे तो किसी डायरेक्शन में लगाएंगे ना, तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जैसे स्पीड हो गया, ठीक, स्पीड हो गया आपका, टाइम हो गया, ठीक, ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो करेक्ट है वो है सी, वेक्टर। हु प्रपोज्ड दैट ऑल मैटर वाज कंपोज्ड ऑफ एटम। जितने भी एटम वो मैटर्स हैं वो सब एटम से मिलके बने हैं और वो फर्दर डिवाइड नहीं किए जा सकते हैं। तो ये थ्योरी किसकी है? तो ये थ्योरी आपकी जॉन डाल्टन की है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज़ द फिंगर लाइक ब्लाइंड एंडेड ट्यूब कनेक्टेड टू द सीकम नोन एज। तो सीकम सबसे पहले तो ये समझिए लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, पेट की बात हो रही है आपके स्टमक की, ठीक है। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में आपके क्या क्या पार्ट होते हैं। आपका पहला होता है कोलोन, सॉरी आपका पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन, तीसरा होता है रेक्टम, ठीक है, और रेक्टम से ही आपका जुड़ा हुआ एनस होता है, ठीक। और ये इधर स्मॉल इंटेस्टाइन लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग ड्यूडेनम से होती है, फिर जेजुनम से होती है, फिर इलियम से होती है। तो अब जो इन्होंने पूछा जो सीकम से जो कनेक्टेड रहता है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है वो कौन सा होता है? वो आपका होता है अपेंडिक्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सीकम से जुड़ा होता है। या इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जहाँ पे इन स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस लार्ज इंटेस्टाइन मिलती है, जहाँ पे यानी कि यहाँ पे इलियम जब सीकम से मिल रही होती है तब वहाँ पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। इसका बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हेलोजन। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में जो हेलोजन ग्रुप होता है उसमें होता क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ये आपके 5 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो हेलोजन ग्रुप में आते हैं। तो देख लीजिए आपका करेक्ट ऑप्शन, इन्होंने नॉट पूछा ना, तो ग्लिसरीन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन डिड आइजैक न्यूटन फॉर्मुलेट। इन्होंने ये 3 लॉज दिए थे, ठीक है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। कौन कौन से? पहला जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व का। दूसरा F=ma वाला जो थ्योरी दी थी, ma। और तीसरी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आप जान ही रहे हैं। अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में रुका हुआ है तो वो रुका ही रहना चाहेगा, और अगर गतिमान है मतलब कि अगर मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा कांस्टेंट स्पीड से, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये जो लॉ है ये स्टेट करता है कौन सा लॉ? तो ये है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का जो है फर्स्ट लॉ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following elements is not among the 6 elements common to all living organism। जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं तो उसमें 6 एलिमेंट है वो आपके कॉमन रहते हैं। कौन कौन से हैं वो एलिमेंट? देख लीजिए 6 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ये 6 जो हैं वो कॉमन है। तो देख लीजिए आपका कौन सा नहीं है, इन्होंने पूछा जिंक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच लॉ स्टेट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए ड्राई गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यानी कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है और V प्रोपोर्शनल टू हो जाए P के। तो ये आपका होता है बॉयल्स लॉ, ठीक है, जिसमें आपका फॉर्मूला निकलता है P1V1 = P2 V2। ये बॉयल्स लॉ की कंडीशन है। और जो गैलुसैक की है कंडीशन होती है उसमें क्या होता है? उसमें देखिए आपका जो वॉल्यूम होता है उसको कांस्टेंट रखा जाता है और प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो यहाँ पे आपका निकलता है फॉर्मूला P1/T1 और यहाँ पे P2 = P2/T2, ठीक।
और एवोगाड्रो लॉ क्या होता है? एवोगाड्रो लॉ जब होता है Vn इक्वल टू के जहाँ पे कांस्टेंट है और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस है, N जो है नंबर ऑफ मोल्स इन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो निकलता है V1/N1 इक्वल टू V2/N2। और चार्ल्स लॉ आपका क्या है? चार्ल्स लॉ है जब आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहे और V प्रोपोर्शनल हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है T के, तब आपका फॉर्मूला निकलता है V1/T1 इक्वल टू V2/T2। ये सब आपके लॉ है। What is the name of an international environmental agreement with universal ratification to protect the Earth's ozone layer by eliminating use of ozone depleting substance, जिनको ODS भी बोलते हैं। तो ODS का जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो कम किया जाए, तो ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंतर्गत ये सब एग्रीमेंट हुआ था। तो ये हुआ था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और क्योटो प्रोटोकॉल में क्या होता है, जितने भी जैसे उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनके एमिशन को कम करने की बात की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सबमरीन्स टू व्यू ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल? सी लेवल के से जो ऊपर की ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनको देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है सबमरीन में? तो ये आपका किया जाता है पेरिस्कोप। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। और जो ऑन्डोमीटर होता है आपका, ये मेज़र करता है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वेव्स। लाइए मैं लिख देता हूँ, वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वेव्स, ठीक है। और ये जो है मेज़र करता है हाइट और एलिवेशन को, हाइट या एलिवेशन। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, ये मेज़र करता है जो आपकी सोलर बीम आती है, सोलर बीम इरेडियंस को मापने में यूज़ किया जाता है, ठीक। द केमिकल फार्मूला ऑफ एसीटोन इज? एसीटोन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो CH3COCH3 होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। ये होल ट्वाइस है, 2 का मतलब यहाँ पे। ए डैश इज़ द टिश्यू इन मोस्ट प्लांट्स? अधिकतर प्लांट्स में ये टिश्यू पाया जाता है। कंटेनिंग अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स फाउंड इन जोन्स ऑफ द प्लांट, अलग अलग जोन में, वेयर ग्रोथ कैन टेक प्लेस। मेन जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये कि ग्रोथ जहाँ पर हो सके। तो देखिए यहाँ पे प्लांट टिश्यू की ही जनरली बात हो रही है। तो प्लांट टिश्यू जो आपके होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक मेरिस्मेटिक होता है और एक परमानेंट टिश्यू होता है। तो परमानेंट टिश्यू में भी 2 टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आपके जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ये परमानेंट टिश्यू के कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं। और जो सिंपल वाले होते हैं उसमें एक तो देखिए आपका ये पैरेन्काइमा, C फॉर कॉलेनकाइमा, और एक और होता है स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 आपके सिंपल में आते हैं। और मेरिस्मेटिक में देखिए एपिकल होता है, इंटरकैलरी होता है और लेटरल होता है, ठीक है। तो देखिए मेरिस्मेटिक में ही डिवीज़न जो होता है पॉसिबल होता है, इसमें डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए जहाँ पे सेल्स डिवाइड होंगी वहीं पे तो ग्रोथ होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपका कौन सा ये टिश्यू है, ये आपका मेरिस्टेम टिश्यू है, मेरिस्मेटिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। और इसको भी अगर मैं डिफ़ाइन कर दूँ एपिकल इंटरकैलरी, तो जैसे मान लीजिए कोई एक ये तना है इस टाइप से, ये, और इसके ये पार्ट कर दें, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से पत्ती निकाल दें। तो ये जो ऊपर वाला होता है ये एपिकल आपका कहलाता है, और ये इंटरकैलरी कहलाता है, और ये लेटरल कहलाता है। मतलब ये तने के इस पार्ट की ग्रोथ को शो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप नहीं है? हाइड्रोजन के 3 ही आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो रेडियम आपका नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ड्राइव सम और मोस्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम ट्रैपिंग? ट्रैप मतलब जाल, एक प्रकार से उनको फंसा के, कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स को खा के, एंड अदर आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनको खाकर न्यूट्रिएंट्स को मिल देते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी आ गया था, मैंने आपको बताया इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं जिनको पिचर प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्या करते हैं, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर ढक्कन होता है, तो जैसे ही कीड़ा उसमें बैठता है तो उसको खा लेते हैं, ये उसी से इनको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है।
व्हाट वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म स्मोक? ए फॉर्म ऑफ एयर पॉल्यूशन का एक टाइप है स्मोक। ये क्या होता है? इसमें स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस यूरिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, आप इतना तो जनरली आप जानते ही ना, यूरिन में यूरिया आता है अपने ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमंस होते हैं उनके यूरिन में यूरिया आता है, ये आप जानते हैं। और इसको गैस करके आप आंसर मारेंगे किडनी, ठीक है, क्योंकि यूरिन का संबंध किडनी से है। लेकिन यहाँ पे आप गलत हो जाएंगे। यूरिया जो आपका प्रोड्यूस होता है वो आपका लीवर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और किडनी में आके उसमें बहुत सारा H2O, वाटर और सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, तब जाके वो आपका यूरिन में कन्वर्ट होता है। तो यूरिन कहाँ फॉर्म होती है? वो किडनी में फॉर्म होती है, और जो आपका यूरिया फॉर्म होता है वो लीवर में फॉर्म होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके अलावा लीवर में और क्या क्या फॉर्म होता है? देखिए, ब्लड क्लॉटिंग में जो ब्लड क्लॉटिंग में दो प्रोटीन आपके यूज़ होते हैं, एक तो फाइब्रिनोजेन और एक आपका प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन भी यहीं लीवर में फॉर्म होते हैं। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर फर्नेस इन द आर्कटिक रीजन में जो फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च किया था वो किसने किया था? तो ये आपका किया था रशिया ने। ऑप्शन सी। विच फेमस साइंटिस्ट रेज द क्वेश्चन दैट इफ टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल देन वेयर आर द टूरिस्ट फ्रॉम द फ्यूचर? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, क्वेश्चन रेज किया था? ये आपका किया था स्टीफन हॉकिंग ने। ऑप्शन बी। नोवेल गैसेस या इनर्ट गैस, इनको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। वो क्या होती हैं? डायटोमिक, मोनोएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक? ये आपकी मोनोएटॉमिक होती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और पीरियोडिक टेबल में जो इनर्ट गैसेस आपकी या नोवेल गैसेस हैं वो आपकी 6 हैं। कौन कौन सी हैं देख लीजिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब आपकी इनर्ट गैसेस हैं जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती हैं। इनकी सेम प्रॉपर्टी होती है, मैं कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये कलरलेस होती हैं, ओडोरलेस होती हैं, मतलब इसमें कोई भी दुर्गंध सुगंध कुछ भी नहीं आता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ LED व्हाट डज D स्टैंड्स फॉर? तो LED की फुल फॉर्म ही लिख दे रहा हूँ मैं, लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन साइंटिस्ट इज रिलेटेड टू द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 109? जिसका एटॉमिक नंबर 109 होता है। तो देखिए, ये आपका होता है MT, मिटेनेरियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 109 होता है और ये संबंधित है लीजे मिटेनियर से, ठीक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये यहाँ पे आपका N है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू द वाट्स, 746 वाट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज टू मेक ए प्रोटेक्टिव कोटिंग टू स्टील इन द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस ये होती है जिसमें स्टील या आयरन को बचाने के लिए, मतलब उसकी रस्टिंग होने से बचाने के लिए उस पर एक कोटिंग कर दी जाती है। तो वो कोटिंग जो है वो किस मेटल की जाती है? वो जिंक की जाती है। और ये सारी प्रोसेस जो होती है गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज़ द सन मोस्टली मेड ऑफ? ये आपका होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जो आपका होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, जैसे कि 1H2 प्लस 1H2, ये आपका 2He4 और प्लस एनर्जी बहुत सारी, तो ठीक है। और ये जो रिएक्शन आपकी कहलाती है ये आपकी कहलाती है न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो सन किस थ्योरी पे बेस्ड है? तो इस थ्योरी पे बेस्ड है। और कौन सी रिएक्शन होती है, किसके कारण बनता है? तो हाइड्रोजन कारण। सलाइवरी अमाइलेज विच इज़ कंटेन्ड इन सलाइवा डाइजेस्ट विच वन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द माल्टोज, जिसको डाइसेकेराइड भी बोलते हैं। तो देखिए, जो भी हम फूड का इंटेक करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, खाते हैं, तो वो सब स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, स्टार्च या कार्ब। तो सबसे पहले हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह में हम उसको च्यू करते हैं। च्यू करने के साथ ही हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड, जैसे सलाइवा निकलता है, जिसको सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं, वो खाने में मिक्स होता है। तो वो क्या करता है? वो स्टार्च को
कन्वर्ट करता है माल्टोज में, माल्टोज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज, जर्मेनियम को हम इस तरीके से लिखते हैं 32। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 पास्कल। सबसे पहले समझिए पास्कल क्या है। पास्कल जो होती है वो एसआई यूनिट होती है किसकी, प्रेशर की, ठीक है। तो 1 पास्कल जो होता है वो इक्वल होता है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। गिवन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टंगस्टन का, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर हम होल देखें पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो हीलियम और कार्बन, इसका लोएस्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट और इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। द एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज 11। 11 Na23 सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल और पेयर्स इज करेक्ट। मतलब एक तरफ मेटल दिया और एक तरफ उसका और दिया और जो करेक्ट पेयर है वो हमको बताना है। तो अपना करेक्ट पेयर है ऑप्शन डी। मरकरी का जो ओर है अयस्क जिसे निकाला जाता है वो सिनेबार है, जिसको HgS भी बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। ये टॉक्सिक मेटल होता है और बाकी 3 आपके ये सब गलत दिए गए हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग लिक्विड्स इज वाटर, मरकरी, ईथर, एल्कोहल, सारे ही इन्होंने लिक्विड्स दिए हैं। तो जो बेस्ट कंडक्टर है वो आपका मरकरी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एन ऑब्जेक्ट वेट मैक्सिमम इन, सबसे ज़्यादा जो किसी ऑब्जेक्ट का वेट महसूस होगा वो आप कहाँ पे होगा, वो आपको वैक्यूम होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे नो फोर्स ऑफ यूएनसी, ये फोर्स एप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए वैक्यूम में सबसे ज़्यादा वेट आपको महसूस होगा। द ग्रेविटेशन फोर्स विद विच द सन अट्रैक्ट्स द अर्थ इज द सेम एज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द सन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जितने फोर्स से पृथ्वी जो है सन को अट्रैक्ट करती है वो सेम रहता है, ठीक है। उसी फोर्स से सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है। द वर्क डन इन होल्डिंग ए वेट ऑफ 25 kg W एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर अबव द ग्राउंड इज, देखिए 1 मीटर की हाइट पे 25 किलोग्राम का जो वेट है वो स्टिल है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका W=F×D। तो फोर्स तो आपका देख लीजिए 25 × D 0, तो वर्क फोर्स जो होगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका mg लगा देंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस है ही नहीं, तो डिस्टेंस ना होने की वजह से 0 हो जाएगा, तो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। इफ़ देयर वर नो एटमॉस्फेयर द लेंथ ऑफ द डे वुड, डिक्रीज हो जाएगी, अनअफेक्टेड रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी, बी ऑलमोस्ट हाफ, क्या हो जाएगा। तो देखिए जो लेंथ ऑफ द डे होती है ये एटमॉस्फेयर पे कभी डिपेंड ही नहीं करती, ये डिपेंड करती है रोटेशन ऑफ अर्थ, जो कि एक ज्योग्राफी का फिनोमिना है, ठीक है। तो ये आपकी रिमेन अनअफेक्टेड। ऑप्शन बी। चिल्ड्रन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्री हु रिसीव्स वेरी लिटिल सनसाइन सफ़र फ्रॉम, जिनको सनसाइन नहीं मिलती यानी कि धूप नहीं मिलती, धूप नहीं मिलती यानी कि विटामिन डी नहीं मिलता जो, और विटामिन डी नहीं मिलता तो उसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू मेक नेचुरल रबर स्ट्रॉन्ग एंड मोर बाउंसी इज, नेचुरल रबर में ऐसे कौन सा जो सब्सटेंसेज मिलाया जाता है जिससे नेचुरल रबर जो है स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है, बाउंसी भी हो जाती है, उसके प्योरिफिकेशन भी किया जाता है और भी बहुत काम आती है, तो वो है आपकी सल्फर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर 92%। एंडोस्कोपी जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है या एक टेक्निक को ही बोलते हैं, ए टेक्निक यूज टू एक्सप्लोर द स्टमक और अदर इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, उसमें कितनी बोन्स होती हैं, तो वो होती हैं आपकी 206 बोन्स, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन में।
और अगर वहीं पे बच्चों में की जाए बात तो वहाँ पे आपकी होती है 302।